अपने देश को वापस जीतने का संघर्ष काफी लंबा और कठिन था। एक ऐसा संघर्ष जिसमें कई व्यक्तियों की इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी। अपने 16 उद्यानों को दिल्ली विकास प्राधिकरण कुछ ऐसे ही गुमनाम नायकों को समर्पित करके उन्हें सम्मानित कर आजादी के इस अमृत काल में याद कर रहा है। इन उद्यानों का चयन दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में हुआ है, जिनको अब इन स्वतंत्रता के नायकों के नाम से जाना जाएगा। हमारे ये 16 उद्यान आजादी के जिन 16 नायकों को समर्पित हैं, उनकी वीर गाथा कुछ इस प्रकार है। हमारे पहले नायक हैं आजादी काल के सम्मानित व चर्चित वकील श्री आसफ अली जी, जो राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल रहे थे। इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के अभियुक्त शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की ओर से मुकदमा लड़ा। आर ब्लॉक गेटर कैलाश वन के जिला उद्यान को अब आसफ अली पार्क नाम से जाना जाएगा। हमारे दूसरे नायक हैं श्री अवध बिहारी जी, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लिया था। वे 23 दिसंबर 1912 को भारत के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के षड्यंत्र में सक्रिय रूप से शामिल थे। इनको फरवरी 1914 में गिरफ्तार कर लिया गया और 5 अक्टूबर 1914 को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। इन्हें 8 मई 1915 को दिल्ली जिला जेल में फांसी दे दी गई। सेक्टर बी वसंत कुंज का जिला उद्यान अब अवध बिहारी पार्क से जाना जाएगा। हमारे अगले नायक मास्टर अमीर चंद जी हैं। ये स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता थे। जल्द ही अमीर चंद गदर पार्टी के नेता बन गए। अमीर चंद को 5 अक्टूबर 1914 को मृत्यु दंड की सजा दी गई और 8 मई 1915 को फांसी दी गई और ये स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हो गए। वसंत कुंज सेक्टर सी में वसंत वैली स्कूल के पीछे वाले उद्यान को मास्टर अमीर चंद पार्क के नाम से जाना जाएगा। आजादी के एक और नायक हैं लाला हरदयाल जी। इन्होंने भारत पर लेख और पुस्तकें लिखी, वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया और गदर पार्टी बनाई एवं इन्होंने युगांतर आश्रम की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर इनको धोखे से जहर दे दिया गया और 4 मार्च 1939 को इनकी मृत्यु हो गई। जसोला क्षेत्र में अपोलो अस्पताल के पास का जिला उद्यान अब लाला हरदयाल पार्क के नाम से संबोधित किया जाएगा। आजादी के अगले नायक आजाद हिंद फौज के सिपाही कर्नल गुरबख्श सिंह जी हैं। कर्नल गुरबख्श सिंह को इनकी महान सेवाओं के लिए सन 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 6 फरवरी 2006 को इनका निधन हो गया। लोक विहार पीतमपुरा स्थित जिला उद्यान अब कर्नल जी के नेतृत्व की याद दिलाते हुए कर्नल गुरबख्श सिंह पार्क नाम से विख्यात होगा। इस क्रम में अगले आजादी के नायक और भाईचारे के प्रतीक जनरल शाहनवाज खान जी हैं। उन्होंने गांधी जी और खान अब्दुल गफार खान के साथ नोआखली जाकर क्षेत्रीय दंगे को शांत करवाया और लोगों के बीच प्रेम और भाईचारा स्थापित कराने की कोशिश भी की। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जनरल शाहनवाज खान मेरठ निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए। 9 दिसंबर 1983 में इनका निधन हो गया। संदेश विहार पीतमपुरा स्थित जिला उद्यान अब जनरल शाहनवाज खान पार्क के नाम से उनके योगदान की याद दिलाता रहेगा। स्वतंत्रता के अगले नायक हैं कलम के धनी श्री गोविंद बिहारी लाल जी। वे अपनी लेखन क्षमता से भारतीय स्वतंत्रता की बात को चर्चित पत्रिकाओं व किताबों के जरिए दुनिया भर में पहुंचाते रहे। सन 1982 में 92 वर्ष की आयु में इनका कैंसर के कारण
निधन हो गया। विकासपुरी एफ ब्लॉक का जिला उद्यान अब से गोविंद बिहारी लाल पार्क नाम से जाना जाएगा। हमारी अगली नायिका श्रीमती सत्यवती देवी जी हैं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के साथ ही महिलाओं और मजदूरों के मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए कठिन संघर्ष भी किया। इनको कानूनी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए 1945 में गिरफ्तार कर लिया गया, जहां शीघ्र ही कैद में इनकी मृत्यु हो गई। जनकपुरी ए ब्लॉक का जिला उद्यान अब सत्यवती पार्क के नाम से उनके संघर्षों की स्मृति जीवित रहेगी। हमारे 9वें आजादी के नायक हैं कर्नल प्रेम सहगल जी। कर्नल जी अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण नेताजी बोस के सेना सचिव बने और स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग प्रदान करते रहे। 17 अक्टूबर 1992 को कर्नल प्रेम सहगल का निधन हो गया। रोहिणी सेक्टर 11 में साइट नंबर 4 स्थित पार्क एंड नर्सरी अब कर्नल प्रेम सहगल पार्क एंड नर्सरी नाम से मशहूर होगा। इनके बाद आते हैं श्री बसंत कुमार बिस्वास जी। बसंत कुमार जी ने बहुत ही छोटी आयु में खुद को स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया था। उन्होंने अमरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी के निर्देशन में युगांतर आंदोलन की शुरुआत की और अंग्रेजों पर हुए कई हमलों के लिए हथियार निर्माण भी करते रहे। इनको दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस में 5 अक्टूबर 1915 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में इस सजा को बढ़ाकर मृत्यु दंड कर दिया गया। इनको मई 1915 में फांसी दे दी गई। रोहिणी सेक्टर 29 खंड 1 स्थित जिला उद्यान अब बसंत कुमार बिस्वास पार्क नाम से उनकी शौर्य गाथा का गुणगान करता रहेगा। निडरता के प्रतीक और आजादी के अगले नायक भाई बाल मुकुंद जी हैं। इनको फरवरी 1914 में गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर 23 दिसंबर 1912 को चांदनी चौक दिल्ली में निकाले जा रहे राजकीय जुलूस के समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंककर उनको मारने के षड्यंत्र के मामले में शामिल होने के लिए मुकदमा चलाया गया। इनको 5 अक्टूबर 1914 को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई और मई 1915 में फांसी दे दी गई। रोहिणी सेक्टर 29 स्थित ग्रीन एरिया अब भाई बाल मुकुंद पार्क नाम से नवाजा जाएगा। हमारी अगली स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सुशीला नैयर जी हैं। सुशीला जी राष्ट्रपिता गांधी जी के कई आंदोलनों में सहयोग करती रहीं और वे इनकी निजी चिकित्सक भी थीं। इन्होंने राजनीति में भी भाग लिया और विधायक, सांसद बनी तथा केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहीं। इन्होंने 3 जनवरी 2001 को अंतिम सांस ली। मायापुरी फेज 2 स्थित जिला उद्यान अब सुशीला नैयर पार्क नाम से पहचाना जाएगा। हमारे अगले नायक हैं हकीम अजमल खान जी। स्वतंत्रता संग्राम और खिलाफत आंदोलन में इनकी प्रमुख भागीदारी थी। 1921 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अजमल खान ने 29 दिसंबर 1927 को अपनी अंतिम सांस ली। रोहिणी सेक्टर 28 खंड में स्थित ग्रीन एरिया अब हकीम अजमल खान पार्क नाम से मशहूर होगा। आजादी के अगले नायक ब्रिज कृष्णा चांदीवाला जी हैं। वे गांधी जी के सहकारी थे और खादी व स्वदेशी पहल के प्रचारक भी थे। सन 1930 में उन्होंने दिल्ली में पत्थर तोड़ने वाले श्रमिकों की एक यूनियन बनाकर उनको इंसाफ भी दिलाया। स्वतंत्र